गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अभी आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। जो एचएससी ने आज इवनिंग के शिफ्ट में पेपर लिया है वेलफेयर ऑर्गेनाइज़र का, तो जो उसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है उनका तो आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा, जो बाकी जो भी क्वेश्चन है हम उनका सही सही आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा में कुल बंजर जो भूमि है वो कितने परसेंटेज है। तो इसका ऑप्शन आंसर सी आएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 11%। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं कि डैश को हरियाणा की द्वितीय भाषा को 1969 में अपनाया गया। तो तमिल भाषा को अपनाया गया था 1969 में, जब चौधरी बंसीलाल हमारे मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की है। तो वो की है गरौंडा, ये करनाल में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के हैं, पंचकला जिला में पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है। तो यह है परिवर्तन, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला 9th क्वेश्चन है। तीसरी त्रैमासिक अवधि प्रेगनेंसी के दौरान कब तक रहती है, जब तक जन्म होता है बच्चे का। तो वो हमारी जो स्टार्ट होगी वो होती है 26वें सप्ताह से, सॉरी 28वें सप्ताह से। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 10th जो क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, इसका आंसर आएगा 5, ऑप्शन सी। 11th जो क्वेश्चन है। हरियाणा की पहली रेलगाड़ी 1873 में दिल्ली और रेवाड़ी के बीच चली थी। तो इसका आंसर सी होगा, आंसर सी। जो 12 क्वेश्चन है हमारा, कट या कॉपी कमांड से टेक्स्ट को कॉपी या कट करने के बाद टेक्स्ट को डैश पर रखा जाता है। तो तकलीफ बोर्ड, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, सरलतम आधारभूत इकाई जिसमें एक संस्कृति का विश्लेषण किया जाता है डैश कहलाती है। तो कहलाती है सांस्कृतिक यौगिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हरियाणा में मनाने वाला नाग पूजा का त्यौहार। तो गुग्गा नवमी पे हमारा नाग पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन द्वारा किया जाने वाला शारीरिक कार्य। तो हमें ऊर्जा देता है भोजन, शरीर निर्माण में सहायक होता है, रक्षात्मक और विनिमय में भी सहायक होता है। तो ऑल ऑफ अबव यानी ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, अंधेपन का एक मुख्य कारण है विटामिन ए। 16 का आंसर आएगा ए। और 17 का जो क्वेश्चन है, 17 का आंसर आएगा ए। फिल्टरिंग आपके मेल फोल्डर, टास्क लिस्ट और आइटम के कैलेंडर को अलग करने का एक तरीका है जिसकी ज़रूरत नहीं है फिल्टरिंग, ठीक है। 17 का आएगा ए। 18 का जो हमारा क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। तो रिकेट्स रोग होते हैं, हड्डियों के रोग होते हैं, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। सॉरी बी है, लिख दिया था गलत हमने। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये साइकोलॉजी का ही हम नहीं करेंगे। 19 के बाद हम डायरेक्ट आते हैं 21 पे। तो किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन स्क्रीन पर डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आएगा पिक्सल की संख्या, ऑप्शन डी। पिक्सल की संख्या पे डिपेंड करेगा। अब हमारा 22 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह का लक्षण नहीं है। तो ये हम आपको बता दें। जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा डूएबल, साइकोलॉजी को छोड़ के 24 का जो क्वेश्चन है, इनमें आंसर आएगा ऑप्शन ए 8 और 5 वाला, ठीक है। और 25 का जो क्वेश्चन हमारा, जगाधरी को हरियाणा की पीतल नगरी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी उत्तर आएगा।
26 का पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन था? तो नवाई फदाई खां। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है। और जो हमारा 27 का क्वेश्चन है, हरियाणा में फरीदाबाद में जो नारसिंह स्टेडियम है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो क्रिकेट स्टेडियम है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 28 का हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली यमुनानगर में है। 29 का शिफ्टिंग खेती को डैश के रूप में भी जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न खेती। 29 का ए। 30 का साइकोलॉजी का ये हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 31 का जो क्वेश्चन है, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है। 32 का जो हमारा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, 1540। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है। 34 मारकंडा नदी हरियाणा किस जिले में? मारकंडा नदी हरियाणा के अम्बाला जिले में है। इसका ऑप्शन ए उत्तर आएगा। 35 में ऑल ऑफ अबो। ऑप्शन डी मोटापे का कारण है। ठीक है, इसका डी लिख देते हैं हम। 36 का जो क्वेश्चन है हमारा, 36 का जो क्वेश्चन है ना, ये प्राशनी दाब जल संतुलन और कोशिका पारगम्यता में निम्नलिखित लवण का कार्य है? तो ये सोडियम का कार्य है भाई। ऑप्शन ए इसका उत्तर आएगा। ठीक है। 37 का जो क्वेश्चन हमारा, बालकों में उनकी वृद्धि की स्थिति को मूल्यांकित करने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य मानवीय सूचकांक क्या है? तो ऑप्शन डी ए और बी, आयु के लिए भार और आयु के लिए लंबाई। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो रेवाड़ी में स्थापित की गई थी वही पहली शाखा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 41 का जो क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका आंसर डी होगा। 31 ऑप्शन डी। 42 का जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण एक एंजाइम का भाग है? तो विटामिन B3। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 43 का मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 44 मैथमेटिक्स का जो है हमारा क्वेश्चन है, इसमें n की वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू 2 आएगी, इसमें बी इसका आंसर होगा। 45 का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, ए और बी किसी पाइप को 8 घंटे में भरते हैं, अकेला खोला जाए तो सिर्फ उससे 4 घंटे ज़्यादा लेगा। तो इसी तरह कि बी खोला जाए तो वो कितने घंटे ज़्यादा लेगा ए और बी से? तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 16 का आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 45 का। आगे चलते हैं। 46 का एक क्वेश्चन है, अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 3 बार लागू हुआ है भाई। ऑप्शन डी 1967, 1977 और 1991 में 3 बार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 47 का पश्चिमी घाट को किस रूप में जाना जाता है? सह्याद्री। ऑप्शन ए। 48 का जो क्वेश्चन है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी डैश के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो ये गैर परंपरागत है भाई। ऑप्शन डी नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हमारे उनसे ऊर्जा विकसित करने का काम करती है एजेंसी। 48 का ऑप्शन डी। हरियाणा का गुरुग्राम जिला 1966 जब हरियाणा अलग हुआ था उसी टाइम बना था ये, उसी टाइम था ये। 50 का जो अशोक स्तंभ हरियाणा किस स्थान पर पाया गया? टोपरा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 51 का हम नहीं करेंगे, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। 52 का करते हैं। रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा का विश्व की सबसे पुरानी कार्यरत भाप की इंजन है, उसका जो नाम है वो क्या है? तो फेरी क्वीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। 53 का क्वेश्चन है, 1946 में संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था ये। ऑप्शन ए इसका उत्तर है। 13 दिसंबर 1946 का प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 55, जिंक की कमी से क्या क्या परिणाम होंगे जिंक की कमी के? तो वृद्धि में कमी हो जाएगी, तंत्रिका संबंधी रोग हो जाएंगे, प्रतिरोधक तंत्र का काम न करना और संक्रमण हो जाना।
ऑप्शन डी, सारे के सारे रीजन है उनकी कमी से सब कुछ हो जाएगा ये, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 56 का क्वेश्चन है, 2021 में WWF इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो उपासना कामिनेन को शामिल किया गया है, ऑप्शन बी। ठीक है। 57 का क्वेश्चन है, एक ऐसी जनरेटर में यदि आर्मेचर का सतह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो क्या होगा, तो उसका ऑप्शन ए है चुंबकीय प्रवाह और ईएमएफ दोनों अधिकतम होंगे इस 90 डिग्री पे। आगे चलते हैं आगे की स्लाइड में। हमारा जो क्वेश्चन है 58 नहीं करेंगे हम, 59 भी नहीं करेंगे, 60 में आते हैं डायरेक्ट। सॉरी 59 का सी आंसर है, अल्पबारिता। अल्पबारिता बाहर से ऊंचाई की निम्नता से संदर्भित है। बालक अपनी ऊंचाई की अपेक्षा दुबला होता है, पर आवश्यक नहीं कि छोटा हो। ऑप्शन सी राइट आंसर। 60 में आते हैं, कुपोषण का परिणाम क्या है। कुपोषण का परिणाम क्या है, तो दुर्बल संज्ञान, निम्न प्रतिरोधकता, बार बार होने वाले संक्रमण, ऑप्शन डी सारे के सारे हैं भाई। 61 का जो क्वेश्चन है हमारा कि डैश अतिभारिता और मोटापे का एक उपयोगी माप है, तो शरीर भार सूचकांक BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये इसका आंसर होगा बी। अब हम आ चुके हैं साइकोलॉजी के नहीं करेंगे, 65 जो हमारा डूएबल क्वेश्चन है उस पर आते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 को से किसे सम्मानित किया गया है, जिनीत बेदोया लीमा कोलंबिया से हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। इनको 2020 का गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं 66 में, यह जानने की एक प्रक्रिया है कि हमें सोचना, समझना, देखना, याद रखना, समस्या समाधान, अन्य मानसिक प्रक्रिया शामिल है, तो जिनसे हमारा ज्ञान विकसित होता है क्या है, दृष्टिकोण, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ठीक है। 68 में आते हैं, करनाल का युद्ध मोहम्मद शाह और किसके बीच हुआ था, नादिर शाह के बीच, ऑप्शन डी। हरियाणा की उन्नति 2006, ऑप्शन सी। 70 का क्वेश्चन है, ए बी भाई का भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है, तो वो उसका चाचा होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 71 में आते हैं हम, हरियाणा का सर्वाधिक बार विधानसभा स्पीकर रहे हैं हरमिंदर सिंह चड्ढा, 3 बार बने हैं ये, 3 टाइम्स, तो इसका ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब हम आते हैं 73 क्वेश्चन में, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के यमुनानगर जिले में है भाई, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अब हमारा 74 का क्वेश्चन है, स्थितियाँ जिनमें कोई जन्मा होता है या अपने प्रयासों के अधिकृत नहीं होती है कार्यस्थान कहलाती है, तो प्राप्त स्थिति, ये हमारा इसका आंसर होगा 74 का ए ऑप्शन। 75 में आते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, लोकी अपने घर से उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, पूर्व में फिर लास्ट में पूर्व में मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, तो अपने घर से किस दिशा में है, तो वो अपने घर से उत्तर दिशा में होगा। 75 जो इसका है, इसका आंसर ऑप्शन आएगा सी। अभी सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, कमेंट करके बता दीजिए यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो। 76 का क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, सिरसा, ऑप्शन बी सबसे कम जनसंख्या घनत्व था और ज़्यादा था हमारा फरीदाबाद का। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा का धनूर जलाशय को अक्सर किस नाम से जाना जाता है, तो दीवान वाला जलाशय, ऑप्शन ए है, इसको धनूर झील जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, ये यमुनानगर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर हम 80 में आ चुके हैं। 80 में हमारा जो आंसर होगा, ICDS की स्थापना कब की गई थी, क्वेश्चन नंबर ये है,
तो ये हमारा 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। 81 का HCl और डैश के बनने के कारण क्लोरीन पानी खड़े होने पर अपना पीला रंग खो देता है। इसका आंसर होगा हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। इसको HClO भी लिख सकते हैं हम। HOCl इसका आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 82 में आ जाए हम क्वेश्चन नंबर। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण लक्ष्य के रूप में निर्धारित पूर्ण स्वराज्य के किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1923। आपको याद हो तो रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, वहाँ पे झंडा फहराया गया था कि इस दिन हमारा ये मनाया जाएगा। ठीक है, 1930 इसका आंसर है। 83 में आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन में। एन इंटेंस पैशनेट एंथुसियाज्म, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें देना था। तो फॉरवर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। 84 में आते हैं हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट गैप टू विजडम। तो कॉन्ट्रीब्यूट, आप सीधे से देख भी सकते हो कि फैक्टर्स प्लूरल है यहाँ पे, तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी और वो भी प्रेजेंट में। तो कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे बिल्कुल फिट है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। 85 में आ जाए। कंप्रीहेंसिवनेस अलोन इज नॉट एनफ टू डैश विजडम। जो वर्ड था इसका हमें सिनोनिम बताना था, तो इसका आएगा इंस्टीट्यूट। इसका ऑप्शन सी। 86 में आ जाइए। लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ ए ट्री। ट्री की बात जहाँ भी आ जाएगी ना, पेड़ की छाया में, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं में, तो इन ऑप्शन सी इसका उत्तर आएगा। हिंदी में आ जाते हैं हम। 87 का जो क्वेश्चन हमारा विषमयादी बोधक साफ सबको पता है। ऑप्शन सी डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अपादान का अर्थ होता है वही अलग होना। ऑप्शन बी। कम बोलने वालों को कहते हैं मितभाषी। ऑप्शन ए। सेना शब्द समुच्चयवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। तो ये जो मेरे को आंसर पता थे मैंने आपको बता दिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम होंगे मैं सारे के सारे पेपर सोल्व करवाता रहूँगा साथ के साथ। धन्यवाद।